तो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोडलजी ब्लॉग्स। तो आज की मेरी वीडियो है एक बुक के ऊपर, जो कि ये बुक है मेरे पास। आप लोग देखें तो ये जो भी नए नए ऑटोमोबाइल्स लाइन में आ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हुए या अपने मैकेनिक भाई हुए, तो यदि अगर वो ये बुक ख़रीदते हैं तो इसमें आपको सेंसरों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सेंसर्स और वायरिंग, मल्टीमीटर, रिले कैसे चेक करनी है, ये सब। अगर कोई जैसे पुराने हो जाते हैं तब तो अगर वो कंपनी में काम कर रहे हैं तब तो उनके लिए ठीक है, वहाँ पे तो ट्रेनिंग हो जाती है, बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर लेवल 1 लेवल 2 ये सब चीज़ होती है। जैसे कि मैंने कर रखी है, मैंने बेसिक ट्रेनिंग कर रखी है। लेवल 1 लेवल 2 मैं अलग अलग ब्रांड में काम कर चुका हूँ, जैसे कि होंडा, फोर्ड, सेवरलेट, अब मैं टाटा में आ चुका हूँ। तो इस तरीके की वहाँ पे ट्रेनिंग हो जाती है। पर जो बाहर होते हैं मैकेनिक, जो बाहर होते हैं इलेक्ट्रिशियन, जो बाहर होते हैं, तो वो लोग, उन लोगों की तो ट्रेनिंग कहीं से होती नहीं है। वो सिर्फ अपने तरीके से सीखते हैं, जो उनके उस्ताद सिखाते हैं, जो उनके सीनियर सिखाते हैं, वैसे सीखते हैं। तो काफ़ी बार उनके पास जो गाड़ियाँ आती है वो सर्च नहीं कर पाते, स्कैन नहीं कर पाते गाड़ियों को, या चेक नहीं कर पाते हैं ढंग से कि ये फ़ॉल्ट है किस चीज़ का। तो उसको चेक करने के लिए ये किताब आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप इसे परचेज़ करते हैं तो। क्योंकि मैंने भी इसीलिए परचेज़ करी थी। मैंने कहा देखता हूँ क्या है, कितना है इस बुक में, अच्छा है कितनी, मतलब ये हेल्प करती है सबको। मैं काफ़ी टाइम से एक बुक देख रहा था, मैंने कहा कोई बुक मिल जाए मुझे सही सी जिसमें कि हेल्पफुल हो जाए। मुझे एक्चुअली में किसी को देनी थी, तो कोई मुझसे बार बार पूछ रहा था कि भाई कौन सी बुक लूँ। तो मैंने कहा पहले मैं यूज़ करके देख लेता हूँ भाई, फिर आपको बताता हूँ। वैसे ये बुक जो है ये है 1700 रुपये की, जो मुझे पड़ी है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें सभी चीज़ें, वायरिंग, मल्टीमीटर, आपकी रिले कैसे चेक करनी है, वायरिंग कैसे चेक करनी है, मल्टीमीटर कैसे चलाना है, केन सेंसर, और जितने भी सेंसर है उनको कैसे चेक करना है, और उनको मतलब वायरिंग कैसे चेक करनी है, उनमें पल्स कितनी आनी चाहिए, वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, ग्राउंड कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अगर किसी को नॉलेज के लिए ये बुक चाहिए तो वो भी परचेज़ कर सकता है। और ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं इस बुक का, पर हाँ इसमें कुछ बात है बुक में, कुछ अच्छा ही है, कुछ हर चीज़ मतलब बता रहा है। ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर देगा, जिससे कि आप कभी भी गाड़ी को चेक करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अच्छी है ये बुक, कोई डाउट नहीं है इसमें, सही है। हम जो बेसिक चीज़ें होती है वो हमें नॉलेज होनी चाहिए। जो भी अगर जिसे कि किसी वक्त गाड़ी है तो वो भी इस बुक को परचेज़ करे, पढ़े, तो उसे भी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ताकि कोई मैकेनिक आपसे धोखा ना कर सके, कोई आपसे गलत पैसे ना ले, या आपकी गाड़ी में कुछ गलत काम करके आपको ना दे दें। तो उसके लिए आपको ये बुक रखनी चाहिए। कभी क्या होता है कि फंस भी जाते हैं तो भी ये बुक आपके बहुत हेल्प करेगी। तो आइए मैं बुक को भी दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है इस बुक में। है पार्ट 1 बेसिक ऑफ मैकेट्रॉनिक्स की नाम से, हिंदी एडिशन है ये। हाईटेक, इनका जो जगजीत जी हैं उनका यूट्यूब चैनल भी है हाईटेक के नाम से। मैंने उनको भी सब्सक्राइब कर रखा है। मैं जब इस बुक को पढ़ा और इसके बारे में पता चला तो मैंने ये चैनल भी वो कर रखा है, ऑटोमोबाइल स्किल डेवलपमेंट एकेडमी का। और ये देखिए, कार और ट्रक दोनों के लिए ये बुक अवेलेबल है, मतलब इससे पता पड़ता है। और ईसीएम की जो वायरिंग है उसके बारे में, मतलब जो भी सेंसर है, जो भी ईसीएम है उनके बारे में पता पड़ता है। तो ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर वाला भी है इसमें सिस्टम। तो ये देखिए, ये खाली ये जगजीत जी का ये जगजीत जी का सिग्नेचर है यहाँ पे। और ये इसके चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर इसमें है 1 से लेके, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 28 चैप्टर है। और ये है 169 की पेजों की बुक है ये। तो चैप्टर 1 में आपको दिखेंगे, चैप्टर 1 में सेंसर के बारे में है, फिर इसके स्विच हैं, वॉल हैं, और अपना मल्टीमीटर के बारे में है। मल्टीमीटर के बाद सेंसर चेक करना, वायरिंग के बारे में कि वायरिंग, वोल्टेज चेक करना, ग्राउंड चेक करना, सिग्नल चेक करना। फिर ये जो अपना कैन सेंसर होता है, पिन विन के बारे में होता है, जो जिसमें हम स्कैनर लगा के चेक करते हैं। फिर यही कैन हाई लो दोनों ही हैं। और फिर ये रिले के बारे में है, रिले कैसे चेक करनी है, 4 पिन 5 पिन मेन रिले। और चैप्टर स्कैनिंग, मतलब जो स्कैनर होता है उसके बारे में। तो लगभग इसमें सारी चीज़ें हैं जो कि एक बेसिक
बंदे को मतलब जो अभी इस लाइन में आ रहा है या फिर जो इस लाइन में हैं उनको थोड़ा बहुत जानकारी कम होती है मैकेनिक को इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो वो इस बुक से पढ़ के अपनी नॉलेज को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक ये रहे इसके सारे सेंसरों के बारे में। केम साफ्ट है, क्रैंक है, केम साफ्ट है, रेल प्रेशर इसके वो है, बूस्ट है, फिर ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, मास एयर फ्लो सेंसर है, ऑयल प्रेशर सेंसर है, और यानी कि ये सारे सेंसर हैं। अगर मैं नाम लेता रहूँगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी होगी है। तो ये बताया भी गया है कि जैसे सेंसर के 2-3 हर तरीके से बताया गया कि डबल सेंसर जो 2 पिन के सेंसर होते हैं उनके बारे में भी, जैसे कि केम सॉफ्ट सेंसर है तो उसके 2 पिन में भी आता, 3 पिन में भी आता, तो इसे किस तरीके से चेक करना है, इसकी लोकेशन क्या होगी, ये सब चीज़ें इस बुक में बताया गया है। अभी तो सिर्फ यहाँ पे तो ये बताया गया है कि ये कहाँ पे लगा होता है, ये कितना इसमें वोल्टेज आता है। जैसे कि उसमें 2 पिन वाले में ये आएगा वोल्टेज और ग्राउंड, फिर ये 3 पिन वाले में वोल्टेज, सिग्नल और ग्राउंड। ये जो सिग्नल होता है ये ECM से आता है, या ग्राउंड जो भी आएगा इससे वो इस जो सिग्नल है वो ECM से आता है। तो इसके बारे में पूरा बताया गया है। फॉल्ट आने पे इंजन स्टार्ट नहीं होगा, इंजन कई कई इंजन देर मतलब स्टार्ट देर में होते हैं, मिसफायर करते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छा। और ये साथ में इसके कोड भी बताए गए हैं कि कोड क्या क्या आ सकते हैं। कोई अगर सेंसर ख़राब होगा या वो सेंसर की वायरिंग ख़राब होगी या ECM उसे करंट नहीं देगा या फिर वायरिंग कट होगी तो फिर उसमें क्या क्या कोड आएंगे, वो ये सारे हैं। तो इस बुक से काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है। ये देखिए 4 पिन का अपना बूस्ट प्रेशर सेंसर का है जो कि 3 प्रेशर में आती है। देखिए 3 पिन में 4 पिन वायर में आती है, तो वो है 5 सिग्नल। अच्छा, ये जो 5 सिग्नल आ रहे हैं जो 5 वोल्टेज के आ रहे हैं और यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है, तो इसमें ये भी बताया गया कि किस तरीके से इसको चेक करना है कि कौन सा वोल्टेज है, कौन सा ECM से आ रहा है और कौन सा हमारा बैटरी से आ रहा है, जो फ्यूज़ का होता है वो कौन सा आ रहा है। तो इस तरीके से सारा का सारा चीज़ें फिर से वही कि फॉल्ट बताया गया है। ये इंजन 300 RPM के ऊपर नहीं जाएगा, काला धुआं देगा, तो ये सारी चीज़ें मतलब इस चीज़ की वजह से होगा। तो काफ़ी अच्छा इस बुक में है। तो आपको यही जानकारी देनी थी मुझे। ये काफ़ी अच्छी बुक है, अगर कोई लेना चाहता है तो इसे परचेज़ कर लें, मतलब नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी है। मुझे इससे कोई मतलब वो नहीं है, जगजीत जी ने मुझे भेजी या कुछ उन्होंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये अपने पैसे लगा के फिर ख़रीदी है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 1600 की है, पर 100 रुपये उन्होंने कहा कि ये डिलीवरी चार्ज वाज है, तो 1700 रुपये में मुझे ये पड़ी और मेरे घर तक पहुँची। तो अच्छा है, ये बेसिक चीज़ें सीखने के लिए काफ़ी अच्छी है बुक। अगर आप लोग भी इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो उनका नंबर ये है, यहाँ पे ये जो 2 नंबर हैं इन पे कांटेक्ट करके आप इन बुक को मंगा सकते हैं। तो ये है उनका पूरा एड्रेस जो कि खन्ना वहाँ पे है लुधियाना में। और ये सब उनका यूट्यूब चैनल ये रहा, यहाँ पे हाईटेक ECM रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से है, और भी चीज़ें हैं। तो आप ये उनसे